हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे आईपी पैट इंदौर 2020 के क्वेश्चन पेपर का। इसमें जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 30 करेंगे, ये डीआई का एक सेट है। ध्यान से पूरा वीडियो देखना। मैं आपको ये बताऊंगा इस क्वेश्चन के जरिए कि कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों के मेल या मैसेज आए थे कि डीआई का सेट बहुत टफ था, है ना। तो अगर आपको कोई सेट देख के टफ लग रहा है, तो देखो ऐसा नहीं है कि पूरे ही क्वेश्चन टफ होते हैं। उसमें जैसे 5 क्वेश्चन का सेट है, हो सकता है एक या दो तीन क्वेश्चन ऐसे हों जो देखते से ही हम ओरल आंसर बता दें। ठीक है। जैसे इन्होंने जो ये क्वेश्चन पूछे हैं 5, इसमें से एक क्वेश्चन है जो बहुत लेंदी है, एक क्वेश्चन ठीक ठाक है तो कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन ईजी थे। तो अगर आप वो एक टफ क्वेश्चन के चक्कर में फंस जाओगे तो फिर आप काफ़ी टाइम लगा दोगे। तो समझदारी यही थी एग्जाम में कि उस एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के 4 आपको कर लेने चाहिए थे, और एक मीडियम उसको भी छोड़ देते तो 3 क्वेश्चन तो आराम से इस सेट में आप कर ही सकते थे। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से टफ थे, कौन से ईजी थे और कौन से मीडियम लेवल के थे। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको सबसे ईजी तरीके से सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कैट जेट आईएफटी सीमेट एसआरसीसी एग्जाम भी है और आईपी मैट के। ठीक है। हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए, जिस भी एग्जाम के आपको सॉल्यूशंस देखने हो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और हाँ, कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट www.catipmat.com पे जाके परचेस कर सकते हो। आईपी मैट 300 अब दिन कम बचे हैं, है ना। तो देख लेना, अगर आपको लगता है आप कर पाओगे तो ही लेना। ठीक। चलो कर दें। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और सॉल्यूशन ध्यान से देखना। मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन एग्जाम में करने, कौन से छोड़ने। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये देखना है। ठीक है। और हाँ, चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टेबल बिलो प्रेजेंट्स द कोटेड बाय एंड सेल प्राइसेस ऑफ 5 स्टॉक्स ड्यूरिंग द 5 ट्रेडिंग डेज ऑफ अ गिवन वीक। ठीक है। द कोटेड सेल प्राइस इज द प्राइस एट विच एन इन्वेस्टर can sell a stock in the market. The quoted buy price is the price at which the investor can buy a stock from the market. All the quoted numbers are in Indian rupees. ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे आईपी मैट इंदौर की बात करें तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर तो रहता ही है उनका। तो आप पूरा कैलकुलेटर से अगर करते तो जो टफ क्वेश्चन भी था तो उसको भी आप कर सकते थे, क्योंकि आपको तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है। वो कैसे चलाना है वो मैं सिखाई दूंगा अभी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे। अब 26, इफ एन इन्वेस्टर हैड 36 lakhs to invest in any particular single stock, ध्यान रखना सिंगल स्टॉक लिखा है, and she could buy the stock only on Monday and sell it off only on Friday। अच्छा, से मंडे को खरीदना है और फ्राइडे को बेचना है। then the stock she should buy on Monday to earn the maximum possible profit। देखो ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले तो मंडे को खरीदना है, बाय वाले ईयर है, और फ्राइडे को बेचना है, सेल वाले ईयर है। ठीक है। तो अगर अपन कंपनी की बात करें, जैसे डाबर की बात करें, है ना, डाबर ऑप्शन में था कि नहीं, चलो नहीं है लेकिन फिर भी लेके बता देता हूँ। 461 में बेच देंगी और 462 में खरीदेंगी, ये तो लॉस का है, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता। अब ये कौन सी मैरिको, ये देख लेते हैं। 372 में सेल करना है, 346 का बाय है, मतलब पर शेयर प्रॉफिट कितने का होगा, 372 माइनस 346। देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। 26 रुपीज का प्रॉफिट होगा इधर। ठीक है। अगला HUL देख लो। नाइनटीन थर्टी थ्री 1966, 1966 माइनस 1933। ठीक है। इसमें 33 रुपीज़ का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है। ITC देख लो। ITC में 238 और 253, तो 253 माइनस 238, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 15 रुपीज़। और ब्रिटानिया का देख लेते हैं। ब्रिटानिया का 3140 माइनस 3046, ये आएगा आपका
94। ठीक है, तो देखो ऐसे तो दिख रहा है कि ब्रिटेनिया का पर शेयर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसके पास कितने थे, 36 लैक्स, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर जितने ज़्यादा होंगे प्रॉफिट भी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो देखो ये जो 1000 वाले अमाउंट है ना, इनसे डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कम प्रॉफिट देंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रॉफिट करूंगा तो फिर वो वैल्यू भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो मैरिको और इसके थोड़े से प्राइस बहुत कम है तो इसके वो ज़्यादा शेयर खरीद लेगा 36 लैक्स में। ठीक है, अब इन दोनों में भी कंपेयर करो मैरिको और आईटीसी में, तो एक 26 रुपीज़ का दे रहा है, एक 15। अब देखो 33, ऐसे लॉजिक भी लगाया करो, नहीं तो अभी प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस से तो फिर आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल ही लोगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर एलिमिनेट करना है तो 33 और 26 में सिर्फ 7 रुपीज़ का ही फर्क है, लेकिन शेयर का प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो मैरिको के तो बहुत ज़्यादा शेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैरिको आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, फिर 20 से 15 इधर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर शेयर्स में ज़्यादा फर्क आ रहा है अब, है ना, और प्रॉफिट में भी ज़्यादा फर्क आ रहा है। फिर भी इच्छा हो तो आप इन दोनों का अभी अपन ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रिटेनिया 94 भले ही, लेकिन शेयर बहुत कम आएंगे कंपेयर करो तो ब्रिटेनिया भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे मैरिको में ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो देखो 36 लाख के इसने कितने शेयर लिए होंगे, 36 लाख अपॉन लिए कितने होंगे, अपॉन 346 कर दो, इंटू इतने नंबर ऑफ शेयर आ गए, पर शेयर प्रॉफिट कितने का, 26 का, तो इंटू 26। अच्छा आईपीएम में कैलकुलेटर तो रहेगा ही। ठीक है, आप कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालते रहना, ये मैंने निकाल के रखी है, मैं रीड करके बता देता हूँ। इसमें आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 270520। ठीक है, सिमिलरली इसमें कैसे करोगे, 36 लैक्स अपॉन 1933 इंटू पर शेयर प्रॉफिट कितना है 33, तो इंटू 33 कर देना, क्या आएगा 61458। देखो मैं वैल्यूज भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने क्यों एलिमिनेट किया था, खुद ही समझ में आ गया होगा ये कम प्रॉफिट है ये ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, अगला क्या आएगा, 36 लैक्स अपॉन 238 इंटू 238, ये जो आएगी वैल्यू 226890 आएगी। देखो ये थोड़ी और आसपास थी, समझ में आ गया आंसर क्या है मैरी को। फिर भी ये करना है तो इसका भी निकाल लो, 36 लैक्स अपॉन 3046 इंटू 3 इंटू 94, तो ये कितना आएगा 111096। ठीक, तो ये सब पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मैरी को, ये इसका प्रोनाउंसिएशन में सही कर रहा हूँ क्या देख लेना। ठीक है, आंसर ए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था लेकिन लेंदी था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डीआई में देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन अभी आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको ओरल भी कराऊंगा, तो ध्यान से देखना आप ओरल कौन कौन सा कर सकते थे एग्जाम में, जैसे आपकी जगह अगर मैं होता, ठीक है, या जब मैं अपने जमाने में देता था, अभी भी खैर कैट तो देते ही हूँ, ठीक है, तो मैं आसान आसान क्वेश्चन छांट के कर लेता हूँ। जैसे मैं होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को नहीं करता, हाँ आखिरी में टाइम बचता और मेरा पूरा पेपर हो चुका होता तब इसको अटेम्प्ट करता। ठीक है, या इसका आंसर मैं लॉजिकल लगाता। ठीक है, मैरिको और उसमें मैं कंफ्यूज था, आईटीसी में मैं इन दोनों को ही कैलकुलेटर से सॉल्व करता, बाकी तीन को मैं करता ही नहीं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें सीखने वाली होती हैं। ठीक है, 27, अब if an investor plan to invest 36 lakhs in purchasing the stocks of HUL on Monday, ठीक है, मंडे को ये स्टॉक खरीदेंगे HUL के 36 लाख में, अब देखो इतना ही पढ़ लो, और सेल देम ऑफ वेडनेसडे, वेडनेसडे को बेच देंगे, तो देखो मंडे को खरीदेंगे HUL के, तो बाय ये रहा, तो 36 लैक्स अपॉन 1933, इतने शेयर है। अब वेडनेसडे को बेच दिए तो ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या कर देंगे 1979, ये वेडनेसडे को इतने शेयर बेच दिए। ये जो मैं कैलकुलेट करके आपको वैल्यू बता देता हूँ, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये आएगा वेडनेसडे को बेचने के बाद, HUL के ही खरीदे थे ना, एक सेकेंड, ठीक है, 3685669 आएगा, 3685
669.94। ये आप कैलकुलेटर वो लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, या आप भी चेक कर लेना, उससे निकाल लेना। अब आगे क्या किया इन्होंने, अब ब्रिटेनिया के खरीदे सेम डे, मतलब ब्रिटेनिया के कितने शेयर आ गए होंगे, इसी में आप अपॉन क्या कर दो 3685,669.94 में ब्रिटेनिया का क्या था बाइंग प्राइस, ब्रिटेनिया के खरीदे वेडनेसडे को, ये रहा 3115, है ना, 3115 खरीद लिया। ठीक है, ये आएगा आपका 1183.2, है ना। इंटीजर विंटीजर पे भी ध्यान मत देना, कैलकुलेटर से करोगे तो बार बार आप टाइप थोड़ी करो, इसे टाइप करते आना, है ना, यानी कैलकुलेटर पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इतने शेयर क्या किए इन्होंने, फ्राइडे को बेच दिए। तो फ्राइडे को सेलिंग प्राइस क्या है ब्रिटेनिया का, फ्राइडे को सेलिंग 3140, तो इसी में आप मल्टीप्लाई किसका कर दो 3140 का, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3715249.95। ठीक है, पूछा क्या इन्होंने, रिटर्न कितना परसेंट का रिटर्न मिला, तो देखो लगाए कितने थे 36 लाख, है ना। अब मान लो 11,000 समथिंग का प्रॉफिट है, 12,000, है ना, कैलकुलेटर तो रह गई, इसको आप सॉल्व कर लेना, है ना। कैसे करोगे, ये माइनस ये अपॉन 36 लैक्स इंटू 100, तो 3.20 का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूरा अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर पे की दबा दबा के करते जाओगे तो ये भी करने लायक था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा 26 और 27 आपके हाथ में था, करना है कि नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ एक तरीका मेरा सीख लो, 26 में जो दिमाग लगाया था वो, और 27 में मैंने जो कहा पूरा अगर कैलकुलेटर पे ही आपको टाइप करना, कुछ लिखना मत, जैसे मैंने आपको लिख लिख के समझाया है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो टाइप क्या करना था समझ लो, 36 लैक्स अपॉन 1933, फिर इंटू 1971 कैलकुलेटर पे कर लो, फिर अपॉन 3115, सब सीखते हैं ना, फिर इंटू 3140 आपकी वैल्यू आ जाती, माइनस क्या कर देते 36 लैक्स, जो वैल्यू आती उसमें डिवाइड किससे कर देते 36 लैक्स इंटू 100। तो पूरा आपको पेन नहीं चलाना था, कैलकुलेटर पे यू 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 कीज दबा दबा के 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते तो। ठीक है, आगे, हाँ अगर एग्जाम में कैलकुलेटर ना हो तो ये क्वेश्चन को देखते से ही छोड़ दो, क्योंकि देखो ऑप्शन भी क्लोज है 3.00, 3.20, 3.40, है ना, तो हाथ से तो बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ कैलकुलेटर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया देखो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेटर चलाते रहते 27 का आंसर आ जाता। ठीक है, 28, डिफरेंस बिटवीन कोटेड बाय एंड सेल प्राइस ऑफ अ स्टॉक रेफर्ड टू एज स्प्रेड ऑफ स्टॉक, एवरेज स्प्रेड ऑफ स्टॉक लोएस्ट, लोएस्ट पूछा है, बाय और सेल का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, अब देखो ये सब क्वेश्चन अब बहुत इजी इजी आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ना किसी कैलकुलेटर की जरूरत थी ना किसी की, तो ये क्वेश्चन अब छोड़ना यानी सही नहीं था। उन्होंने शुरू के दो आपको डराने के लिए पूछ लिए ताकि बच्चे डर जाएं और बाकी के 3 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, लेकिन अगर शुरू के 2 छोड़ के बाकी 3 पढ़ते तो आप आराम से कर लेते। अच्छा देखो मंडे की बात करो, क्योंकि इसमें डे के हिसाब से था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को देखो डाबर में 2 का डिफरेंस, फिर 1 लिख लो, 2 प्लस 1 प्लस 2, आईटीसी में 1, फिर इसमें 2, कितना ओवरऑल आ गया 8। ठीक है, लोएस्ट पूछा है, अब एवरेज के लिए सभी में डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 से, है ना, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सब छोटी छोटी चीजें जो आपका टाइम बचाएंगे, जिसका टोटल लो उसका एवरेज भी लो ही होगा। ठीक है, एक ही हो गया। ट्यूसडे डिफरेंस 3 1 3 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया 9, इन दोनों में अभी यही है। मंडे, फिर वेडनेसडे 1 3 2 1 3 2 5 आ गया, फिर से 5 आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 16, ये तो हो ही नहीं सकता।
थर्सडे 3 3 4, ये तो ऊपर वालों से वैसे ही ज़्यादा हो गया है ना, आगे इसको भी करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ही आएगा है ना, फिर भी करना हो तो +4 +2, ये भी 16। फ्राइडे देख लो 1 2 3, 1 + 2 + 3 +3, ये भी ज़्यादा हो गया 8 से, +4 13। लोएस्ट क्या था, मंडे का। तो आंसर देखो, अब एक आसान क्वेश्चन आ गए ना, 28 का ऑप्शन ए मंडे। देखो अब आपको आसान आसान मिलेंगे। अब देखो 29 भी दिखने में टफ है, लेकिन सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत आपको आसान पड़ेगा। अब ब्रोकरेज फर्म चार्जेस 0.1% ट्रेडिंग कमीशन ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, यानी आप खरीदोगे या बेचोगे 0.1% आपको देना पड़ेगा, है ना। अब 1000 शेयर लिए ब्रिटानिया के ट्यूसडे को, है ना, और थर्सडे को बेच दिए, ट्यूसडे को लिए थर्सडे को बेच दिए, टोटल ब्रोकरेज सिर्फ पूछा है, तो हमें पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 1000 ट्यूसडे को ब्रिटानिया के लिए, ठीक है, इसे हटा दो, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आप ओरल आंसर लगा दोगे, और ये भी ओरली टाइप है। देखो ट्यूसडे को ब्रिटानिया लिए, ट्यूसडे को बाय, ये तो 1000 शेयर लिए 3101 के, अब 0.1% लगेगा, तो 0.1/100, इससे ये गया, और 0.1 भी 1/10 होता है, ये भी गया, तो सिर्फ ये जो वैल्यू थी यही आई, है ना। और थर्सडे को बेच दी, तो थर्सडे को सेल, ये रहा, इसमें भी यही आएगा 3025। तो कितना आसान था, सिर्फ आपको ये दो वैल्यू ऐड करनी थी, 6126, ऑप्शन बी, है ना आसान। तो 30 तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल था, क्या था, इफ़ यू हैड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 36 लाख वर्थ ऑफ आईटीसी स्टॉक ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को आईटीसी के आपने लिए, देन डे ऑफ वीक यू शुड चूज टू सेल द स्टॉक टू अर्न मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। देखो अब रुपए की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसी के आप शेयर ले रहे हो, एक ही कंपनी के, आईटीसी के, आईटीसी के आपने 238 में ले लिए। अब देख लो सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा किस में, ये 238 है, ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये 246 में सेल हो रहा है, ये अच्छा है, ये 221, ये अच्छा नहीं है, और फ्राइडे को 253, है ना, सबसे ज़्यादा प्राइस इसका हो गया फ्राइडे को, है ना, आईटीसी था ना, आईटीसी फ्राइडे को बेच दो, ऑप्शन डी। तो कितना आसान था, एक बार बस क्रॉस चेक कर लो, देखो 238 में लिया बाय, फिर अगला सेल है 238, अगला सेल है 246, अगला सेल है 221, अगला सेल है 253, सबसे ज़्यादा इन सब में, तो 253 में आप बेच दो फ्राइडे को, तो फ्राइडे को वो बेच देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा आखिरी पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा क्वांट और डीआई के सॉल्यूशन खत्म हो गए आईपीएमएट इंदौर 2020 के। तो उम्मीद है आपने सारे वीडियो के सॉल्यूशन अच्छे से देखे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से सीखा होगा, और मेरा मानना है कि आप सभी का बहुत अच्छा आईपीएम का पेपर जाए, आप सबका अच्छा रिजल्ट आए, और आपका जो सा भी रिजल्ट आए, जैसा भी पेपर जाए, आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।